नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में से पाठ 16 कोश एक परिचय। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे शब्दकोश क्या है, शब्दकोश की विशेषता क्या है, शब्दकोश का उपयोग क्या है, हिंदी शब्दकोश में शब्दों की क्रम व्यवस्था कैसी रहेगी, अर्थात हिंदी शब्दकोशों में हम शब्दों के अर्थ कैसे ढूंढेंगे, शब्दकोश कितने प्रकार का होता है, संदर्भ ग्रंथ क्या हैं, संदर्भ ग्रंथों का उपयोग क्या है और इनके प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्णीय विषय के आधार पर कोश 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्ति कोश, पुस्तक कोश, विषय कोश, विश्व कोश और भाषा कोश। व्यक्ति कोश किसी एक साहित्यकार द्वारा अपने साहित्य में प्रयुक्त संपूर्ण शब्दों का कोश व्यक्ति कोश कहलाता है। जैसे जायसी कोश, केशव कोश, यानी कि जो साहित्यकार अपने साहित्य में जिन जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे एक शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित कर देता है। पुस्तक कोश, जिस कोश में एक पुस्तक में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ सहित संग्रह किया जाता है उसे पुस्तक कोश कहते हैं। कामायनी कोश, मानस कोश आदि इसके उदाहरण हैं। विषय कोश, इसमें विषय से संबंधित सामग्री आकार आदि क्रम से सजाई जाती है, यानी कि वर्णमाला के अकॉर्डिंग, जैसे भाषा विज्ञान कोश या फिर पुराण कोश। आगे है विश्व कोश। इस कोश के अंतर्गत ज्ञान की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं पर सार गर्भित जानकारी दी जाती है। विश्व कोश का ही अंग्रेजी रूपांतरण इंसाइक्लोपीडिया कहलाता है। जैसे हिंदी विश्व कोश, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना इत्यादि। भाषा कोश, जिस कोश में किसी एक भाषा के शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों को आकार आदि का मतलब बेटा होता है कि वर्णमाला के अनुसार उस क्रम में जैसे रखा जाता है, उनके अर्थ दिए जाते हैं, उन्हें भाषा कोश कहते हैं। जैसे हिंदी शब्द सागर, हिंदी अंग्रेजी कोश इत्यादि। अब पाठ शुरू होता है चंद्रिका की समस्या से। चंद्रिका की समस्या क्या है? पुस्तक पढ़ते समय जब चंद्रिका को एक शब्द विदग्ध का अर्थ समझ में नहीं आता तो उसकी पुस्तक आगे पढ़ने की जिज्ञासा ही समाप्त हो जाती है और वह उस शब्द का अर्थ जानने के लिए परेशान हो जाती है। क्या हो सकता है विदग्ध शब्द का अर्थ? तभी एक परी आती है, क्योंकि चंद्रिका स्वप्न में है, तो वो परी उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, क्यों शोक में हो, आओ मैं तुम्हें शब्दकोश के लोक में ले चलती हूँ, शब्दकोश लोक की सैर कराती हूँ। अब आगे हम जानते हैं कि कोश का तात्पर्य क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। कोश का अर्थ होता है खजाना या संग्रह या भंडार। इसकी आवश्यकता क्या है? भाषा एवं साहित्य की आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। काल्पनिक कहानी के माध्यम से प्रतीकात्मक प्रस्तुति होती है। प्रतीकात्मक शब्द जो होते हैं जैसे चंद्रिका, लता, दीदी, परी, शब्दलोक, साहित्य लोक, चरित्र लोक, विज्ञान, विश्व ज्ञान लोक, ये सारा इस पाठ 16 में एक कहानी के माध्यम से हमें समझाया गया है कि ये शब्दकोश की सैर क्या है, शब्दलोक की सैर क्या है। अब सबसे पहले इसी कहानी के माध्यम से हम चलते हैं। तो पहले दिए गए हैं कोश के प्रकार। ये कोश होते कितने प्रकार के हैं? शब्दकोश, विश्व ज्ञान कोश, चरित्र कोश, साहित्य कोश और संदर्भ ग्रंथ कोश। सबसे पहले शब्दकोश क्या है? किसी भी भाषा को जानने की पहली सीढ़ी होती है शब्द। शब्दों के अर्थ को समझे बिना शब्दों का पूर्ण परिचय तो क्या, हम उनका प्राथमिक यानी कि स्टार्टिंग का जो परिचय होता है वो भी नहीं जान सकते, और ना ही इसके बिना हमारी कोई अभिव्यक्ति ठीक होगी। शब्द और अर्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे जीवन में प्रयुक्त शब्दों का बहुत अधिक महत्व होता है। शब्दों के द्वारा वाक्य निर्माण कर हम समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम अपनी अभिव्यक्ति को प्रखर बनाने के लिए लगातार शब्दों का संग्रह अपने मानस पटल पर करते रहते हैं।
भाषा पर पकड़ बनाने और ज्ञान के दूर सुदूर क्षितिज को छूने और अपनी शब्द संपदा को समृद्ध करने की लालसा ने मनुष्य को किसी शब्दकोश जैसी चीज के निर्माण के लिए प्रेरित किया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्दकोश शब्दों का ऐसा खजाना है जिसमें एक भाषा भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है और फिर शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप और विभिन्न संदर्भ ग्रंथों के विषय में सूचना भी दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न शब्दों के अर्थ और उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाले पुस्तक को हम शब्दकोश कहते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना शब्दकोश होता है। एक भाषा से दूसरी भाषा को समझने के लिए अलग अलग शब्दकोश होते हैं, जैसे हिंदी से हिंदी शब्दकोश, हिंदी से अंग्रेजी शब्दकोश, उर्दू से हिंदी शब्दकोश। तो शब्दकोश के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से प्रमुख ये हैं। एक भाषा कोश, जैसे हिंदी से हिंदी, अंग्रेजी से अंग्रेजी। दूसरा होता है द्विभाषा कोश, जैसे हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। बहुभाषा कोश, दो या दो से अधिक भाषाओं से संबंधित कोश, जैसे एक अंग्रेजी के शब्द को उसकी हिंदी भी बता दी जाती है, वो संस्कृत में क्या कहते हैं बता दिया जाता है, बांग्ला में क्या कहते हैं बता दिया जाता है, या किसी और भाषा में भी जैसे मराठी इत्यादि में क्या कहा जाता है। तो शब्दकोश की उपयोगिता क्या है, क्यों ज़रूरत है? शब्दकोश शब्दों का खजाना है, जहाँ से हम अधिक से अधिक शब्दों तथा उनका अर्थ जान सकते हैं। शब्दकोश में शब्द एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं, आते हैं। शब्दों को आवश्यकता के अनुसार ढूंढने में आसानी होती है। शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, शब्द रूप, व्याकरणिक परिचय और विभिन्न संदर्भपरक अर्थों की जानकारी प्राप्त करते हैं। आंतरभाषिक शब्दकोश में एक भाषा के शब्दों का अर्थ दूसरे भाषा में हम जान सकते हैं। हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है, जिसमें पहले स्वर से आरंभ होते हैं शब्द और फिर व्यंजन से आरंभ होते हैं, जैसे आ ई से शुरू होते हैं और फिर उसके बाद व्यंजन क ख ग से। हिंदी वर्णमाला का आरंभ अ से होता है, किंतु शब्दकोश में जब हम शब्द को अर्थ को ढूंढना शुरू करते हैं तो अंक से आरंभ होने वाले शब्द पहले आते हैं। स्वर रहित व्यंजन से आरंभ जो शब्द होते हैं उसे व्यंजन में इस्तेमाल होने वाले सभी स्वरों के बाद रखे जाते हैं। जैसे क्यारी शब्द जो है कौस्तुभ के बाद में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्यारी में जो पहला क है, पहला क जो व्यंजन है उसमें स्वर नहीं मिला हुआ, जबकि जो कऊ है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि जो व्यंजन है, जैसे क को सारी मात्रा लगा दे, क, का, की, को, तो इस तरह से सारी मात्रा लग जाएंगी और अंत में क्या है? कऊ। तो अब जो स्वर रहित व्यंजन है उससे आरंभ होने वाला शब्द हमेशा स्वरों के बाद रखे जाते हैं। लास्ट में क को स्वर कौन सा आ रहा है? औ का स्वर आ रहा है। कौस्तुभ में पहला अक्षर कऊ है, इसलिए ये शब्द पहले आएगा और क्यारी शब्द बाद में आएगा, क्योंकि क्यारी का जो क है वो स्वर रहित है। संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में सबसे बाद में आते हैं, परंतु यदि शब्दकोश में उन्हें क्रम में रखा जाता है तो जिन व्यंजनों से मिलकर वे बने हैं वो पहले उसी क्रम में आएंगे। जैसे देखिए, क्ष, श किससे बना है? क और श से। तो जब हम क्षत्रिय लिखेंगे तो हम इसका पहले वर्ण विच्छेद करेंगे और क से आरंभ होने वाला शब्द पहले आएगा। जैसे है ज्यो, ज और ञ से बना है। तो इसी तरह से जैसे जैसे शब्द आएंगे वर्णमाला में वर्ण विच्छेद करने के बाद हम उसे देखेंगे कि कैसा आता है। ये है वर्णमाला। आपको शब्द ढूंढने के लिए सबसे पहले वर्णमाला को याद करना पड़ेगा। संयुक्त व्यंजन क्या है? अनुस्वार, अन और चंद्र बिंदु वाले वर्ड्स कौन से हैं? विसर्ग कौन सी है? स्वर कितने हैं? व्यंजन कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। संयुक्त अक्षर क प्लस क्ष का वर्ण विच्छेद है क प्लस श, और क्य में क हलंत सहित स्वर रहित है और यो, क्रम में क हलंत वाला और र। क्योंकि उपयुक्त तीनों संयुक्त अक्षर का जो है प्रथम अक्षर एक समान है
तो दूसरे अक्षर के क्रम से शब्द का निर्धारण होगा, क्योंकि यदि पहला सेम आ जाता है तो फिर हम उसके बाद दूसरा देखते हैं। जैसे देखिए, क्ष में भी पहला क है, क्यों में भी पहला क है, क्र में भी पहला क है। तो हम अभी इसका दूसरा देखेंगे। दूसरा क्ष में श है, क्यों में य है, क्र में र है। ठीक है, तो अतः इनमें अलग अलग शब्द हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है इनमें से कौन सा अक्षर आता है, क्यों आएगा, क्योंकि य र ल व श श ह। तो इसमें जो य है दूसरा अक्षर पहले आ रहा है, इसलिए इन शब्दों में क्यों पहले आएगा। तो शब्दकोश के प्रत्येक पृष्ठ पर कुछ शब्द युग्म दिए जाते हैं। ऊपर एक शब्दों का जोड़ा लिखा जाता है। जो युग्म का पहला शब्द होता है उस पृष्ठ का पहला शब्द होता है। दूसरा शब्द उस पृष्ठ का आखिरी शब्द को दर्शाता है। तो इस प्रकार पूरे उस पेज पर किसी शब्द को तलाशने की ज़रूरत नहीं है। हम ऊपर युग्म को देखकर ही जान सकते हैं कि उस पृष्ठ पर हमारा जो इच्छित शब्द है, यानी कि जिसका अर्थ हम ढूंढ रहे हैं, वो होगा या नहीं होगा। जो ऊपर उसका युग्म जोड़ा लिखा होगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इस पेज पर हमारा शब्द आएगा या फिर नहीं आएगा। शब्दकोश में शब्दों के विभाजन के नियम क्या है। हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है। अंग या अ से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिए जाते हैं, यानी कि वैसे तो स्वर अ से शुरू होते हैं, लेकिन जब हम शब्दकोश में ढूंढना शुरू करते हैं तो पहले अंग वाले देखते हैं। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो अंत में आते हैं, परंतु शब्दकोश में उन्हें उसी क्रम में रखा जाता है जिन व्यंजनों से वो मिलकर बने होते हैं। शब्दकोश में शब्दों के सामने कोष्ठक के अंदर जो संकेत अक्षर लिखे जाते हैं उससे हम उस शब्द का परिचय मिलता है। जैसे अगर वी लिखा गया इसका मतलब है विशेषण, संग लिखा गया इसका मतलब ये शब्द संस्कृत का है, पु लिखा गया इसका मतलब वो शब्द पुल्लिंग है। ये जो संकेत अक्षर होते हैं ये शब्दकोश के प्रारंभ के पृष्ठ पर ही दिए जाते हैं। शब्द संपदा क्या है। हिंदी शब्दकोश में लगभग 5 लाख शब्द हैं। देखा जाए तो शब्द बहुत सारे हैं, परंतु जब प्रयोग होते होते शब्द माने हो जाते हैं तो वे शब्दकोश में स्थान पा जाते हैं। हिंदी का शब्द भंडार अत्यंत समृद्ध है। वर्णमाला का ज्ञान। शब्दकोश में सभी शब्द वर्णों के क्रम से अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से लगे होते हैं, इसलिए शब्दकोश से किसी शब्द की जानकारी ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें वर्णमाला का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, हमें याद होनी चाहिए। स्वर और व्यंजन का सही क्रम क्या है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग आदि ये क्या है। संयुक्त अक्षरों में छिपे हुए वर्णों का ज्ञान भी हमें होना चाहिए, तो इससे हम शब्दकोश का लाभ आसानी से पा सकते हैं। अब हम बताते हैं शब्दकोश को देखने की विधि क्या है। शब्दकोश को देखने का तरीका ये है कि शब्दकोश के प्रारंभ में संकेत सूची होती है जिसमें बताया जाता है कि किस संक्षिप्त संकेत का क्या अर्थ है। पु से पुल्लिंग, वी से विशेषण, ए से एकवचन, स से संज्ञा, तत् से तत्सम शब्द इस प्रकार दिए जाते हैं। तो दूसरा, शब्दकोश में सभी शब्द जो होते हैं अत्यंत व्यवस्थित क्रम में वर्णमाला के अनुसार दिए गए हैं। फिर अ से शुरू न होकर शब्दकोश जो होता है अंग से शुरू होता है। तो अंग से अंग, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ का क्रम चलता रहता है और इसी तरह से व्यंजनों का क्रम रहता है। जैसे अब क का ले लीजिए तो पहले कंग को देखेंगे, फिर क, फिर का, की, को, कु, के, कई, को, कऊ। तो इस तरह से हम आगे के शब्दों को देख सकते हैं। शब्दकोश को देखने की विधि दूसरी क्या है। एक वर्ण एक मात्रा से शुरू होने वाले शब्दों का क्रम उसके दूसरे और तृतीय वर्ण की मात्रा के अनुसार क्रम पाते हैं। माना कि 4 शब्द दिए गए और चारों में पहला शब्द जो है वो बिल्कुल एक जैसा है, तो फिर हम क्या करेंगे, उनका क्रम हम उसका दूसरा शब्द देखेंगे, माना दूसरा भी वही है, फिर हम उसका तीसरा देखेंगे। तो इस तरह से जो शब्द पहले आएगा उसमें वही वाला वर्ड पहले आएगा। जैसे गोदावरी और गोमती, इसमें दो एक समान है। अब द और म में देखते हैं। इस क्रम के अनुसार द क्योंकि पहला आता है तो गोदावरी शब्द गोमती से पहले आएगा। संयुक्त अक्षर जिन वर्णों से मिलकर बनते हैं उनके अनुसार वे उस वर्ण के अंत में आते हैं। जैसे क्यारी शब्द के बाद क्रमिक आएगा और फिर क्वार आएगा। श से युक्त वर्ण क और श से बना है तो यह उसके बाद आएगा। यह सब कऊ के बाद आएंगे। इसी प्रकार त्र शब्द जो होता है संयुक्त वर्ण से त और र से बना है तो यह त वर्ण के क्रम में अंत में आएगा।
प्रत्येक शब्द के परिचय में उसका पद, लिंग, वचन, कारक प्रयोग विभिन्न संदर्भों के अर्थ में लिखे जाते हैं। संयुक्त अक्षर जिन वर्णों से मिलकर बनते हैं उनके अनुसार वे वर्ण उनके अंत में आते हैं। ये आप अब समझ ही गए होंगे। इसके बाद है शब्दकोश के प्रत्येक पृष्ठ पर शब्दों का जोड़ा होता है, जैसे उतरना और उत्थान, जड़ और जन। ये जो शब्द युग्म है ये उसके पहले पेज में ऊपर दिए होंगे। पहला शब्द जैसे उतरना है तो उतरना से वो पेज शुरू होगा और उत्थान तक जाकर ख़त्म होगा। तो इससे हमें आसानी हो जाती है कि इनके बीच में जो आने वाले शब्द हैं वो हमें यहाँ मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। जैसे इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, चंद्रिका, लता, संकेत सूची, परी, शब्द लोग। इनका क्रम क्या रहेगा? इनका क्रम चंद्रिका, परी, लता, शब्दकोश, संकेत सूची इत्यादि। अब आता है संदर्भ ग्रंथ। विश्व ज्ञान कोश, साहित्य कोश और चरित्र कोश को संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। साहित्य ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भी शब्दकोश के नियम ही लागू होते हैं। संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान होता है। जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों का संपूर्ण जानकारी सहित संग्रह होता है, उसी प्रकार दुनिया भर की सभी खास जानकारियाँ विश्व ज्ञान कोश में रहती हैं। इसमें विश्व की सभी सूचनाएं वर्णमाला के क्रम में उपलब्ध रहती हैं। उसे हम कहते हैं विश्व ज्ञान कोश। अतः हम कह सकते हैं कि विश्व ज्ञान कोश भी शब्दकोश की तरह होता है, जिसमें उसके अर्थ के अलावा उस विषय की संक्षिप्त जानकारी भी दी जाती है। आगे आता है चरित्र कोश। चरित्र कोश या व्यक्ति कोश में सभी महापुरुषों और प्रसिद्ध लोगों का ब्यौरा दिया जाता है। इसमें उनके नाम के अनुसार वर्णमाला के क्रम से जीवन एवं कार्यों की जानकारी दी जाती है। यानी उनके नाम जैसे है, उनका नाम अगर आदित्य है या फिर पारिख है तो आप देखेंगे कि आदित्य जो है, और अगर किसी भारतीय चरित्र कोश का नाम आदित्य है तो वो पहले आएगा और पारिख का नाम बाद में आएगा, वर्णमाला के अनुसार होगा। साहित्य कोश, इसमें साहित्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी होती है। साहित्य संबंधित शब्दों को वर्णमाला के क्रम से ही देखा और समझा जा सकता है। किसी विषय या टॉपिक से संबंधित पुस्तकों की सूची और उसकी जानकारी संदर्भ ग्रंथ में उपलब्ध होती है। इसमें सारी जानकारी शब्दकोशीय क्रम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और भी हम बता सकते हैं कि जिस प्रकार शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं, उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथ में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान होते हैं। जब कभी किसी विषय पर तुरंत जानकारी की आवश्यकता होती है तो संदर्भ ग्रंथ हमारे काम आते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है कि अलग अलग उद्देश्य या उपयोग के लिए अलग अलग शब्दकोश भी होते हैं। जैसे सामान्य शब्दकोश, शब्दों के अर्थ और व्याकरणिक परिचय इनमें दिया जाता है। ये होते हैं एक भाषी शब्दकोश, जैसे हिंदी शब्दकोश है, अंग्रेजी शब्दकोश है। द्विभाषी हो गया, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। बहुभाषी जैसे उर्दू से हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है और कोई और भाषा का अर्थ भी उसमें लिख दिया जाता है। तकनीकी या विशेष शब्दकोश, व्याकरणिक शब्दों को परिभाषित इसमें किया जाता है। कई बार कार्यालय शब्दकोश की आवश्यकता होती है। विधि और न्याय शब्दकोश भी हो सकता है या फिर विज्ञान शब्दकोश भी हो सकता है। अब हम इसके स्मरणीय बिंदु, हमें इस चैप्टर के अनुसार किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले शब्दकोश में शब्द अर्थों देखते हुए पहले स्वर देखिए। स्वरों में भी अनुस्वार और अनुनासिक से देखना शुरू कीजिए। उसके पश्चात स्वरों में मात्राओं का क्रम जांचते हुए आगे बढ़ते जाइए। स्वरों के बाद क्रमानुसार फिर व्यंजन देखिए। व्यंजन में मात्राओं का क्रम वही रहता है जो कि स्वरों का होता है। पूर्ण व्यंजनों के बाद आधे व्यंजन यानी स्वर रहित व्यंजन आते हैं। यदि पहला व्यंजन विभिन्न शब्दों में समान हो तो उससे अगले व्यंजन के आधार पर उन्हें हम क्रम में लगा सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपका पाठ शब्दकोश। किस तरह से हम शब्दकोश को देखते हैं, आप इस पूरे पाठ को फिर से याद कीजिए और इनके छोटे
छोटे प्रश्न निकाल कर उन पर फिर से मनन कीजिए। तब के लिए धन्यवाद।